सुचि सुंदर आश्रमो निरखी हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुवीर आगमनु मुनि आगे आयु लैन। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र भर दीना। देखि राम छवि नैन जुड़ाने करि सन्मानो आश्रमी आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिन सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा। अस गई प्रभु सब कथा बखानी जय जय भाति दीन बलरानी। तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराओ। मोख उदरस तुम्हार प्रभु सब मन पुण्य प्रभाव। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुर होई मुनि उद्बेगुन पावै कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु दही कोटि कुल भूसुरु रोषु। अस जिय जानि कहीं सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। कह रुचि रुचिर परन त्रिसाला बासु करऊ कुश काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहू अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति हरित रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहा। जगु पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानी मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। सोई जाने जय देहु जनाई जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन जानई भगत भगत उर चंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेउ संत सुर काजा कहू करऊ जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा जस काछिय सत तस चाहिए नाचा। पूछे हूँ मोहि की रहो कह मैं पूछत सकुचाऊ। जय न होई तह देहु कहिए तुम्हि दिखावहु ठाई। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कही बहोरी वाणी मधुर अमीयस रस बोरी। सुनौ राम अब कहूँ निकेता जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरति निरंतर होई न पूरे तिनय कहिए तुम कहूँ कहूँ ग्रह क्रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे रही दरस जलधर अभिलाषे। निध रही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक बसौ बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ हियतासु। प्रभु प्रसाद सुनि सुभग सुबासा सादर जासु लई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवै सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि राम बसौ तिनके मन भाई। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा पूजै तुम्हि सहित परवारा। तर्पण होम करे विधि नाना विप्र जिवाई देहि बहुधाना।
तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। सबु करी मागही एक फलू, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो। काम को हो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसऊ तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो ठात। अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन करुण नीका। गुण तुम्हार समझो निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बह देहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सरगु नरगु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनुमाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करऊं तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु, कुछ तुम सजन सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन प्रेम सब राम मन भाए। कई मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुमरे सब बाति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करे केरी मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बस हैं, करें जोग जप तप तन कस हैं। चहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरव रहूँ। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाय सरीत बर, सिय समेत दो भाई। रघुबर कहू लखन भल घाटू, करऊं कथऊं अब ठाहर ठाठू। लखन दीक पै उतर करारा, चहु दिसि फिरऊ धनुष जिभि मारा। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिजा साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ बेरी। अस कई लखन ठाऊं दिखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहे मधुन मुनि बेश जनु, रति ऋतु राज समेत। अमरनाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तहि काला। राम प्रणाम कीनि सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम काजू। करी बिनति दुख दूसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेखई।
जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करई जोग जप जाग तप निज आश्रम सुछंद। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन में जिन्हें देख दो भ्राता, अपार तिन्हें पूछे मंगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबन देखी रघुराई। करहि जोहारु बेठरि धागे, प्रभु विलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु तै तै ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकल मन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहिए कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। धन्य भूमि बन पंथ निहारा, जय तै नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरु नैन तुम्हारा। कीने बासु भल ठाओ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केरी अहि भाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कहते तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। राम केवल प्रेम प्यारा, जान लेउ जो जाननि हारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि दुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयु बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध पन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बही सुख देनी। नीलकंठ कल कंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। करी केरी कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरे सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, ओहि मुदित मृग वृंद विशेषी। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। तब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरी सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। चित्रकूट के विहग मृग, बेली बिटप त्रनि जाति। पुनः पुंज सब धन्य अस, कही देव दिन राती। नैनवंत रघुबरी विलोकी, पाए जन्म फल होई विसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, परम भय परम पद के अधिकारी। सोबनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विदितासु, सुख सागर जय कीनि निवासु। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जय सिय लखनु राम रहे आई। कही न सके सुषमा जसि कानन, जौ सत सहस होई सहसानन। सो में बरनी कहो विधि के ही, डाबर कपटी मंदर लेही। सेवई लखन करम बन बानी, जाई न सीलु सनी बन मानी। छिन छिनु लखी सिय राम पद, जानी आपु पर नेहु।
करत न सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहू। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। तिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदि मनु चकोर कुमारी। नहा नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहित दिवस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनिते मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन से सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। सुमिरत राम तजहि जन, त्रन सम विषय विलासु। राम प्रिय जग जननी सिय, कुछ न आचर जुतासु। सिय लखन जय विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहीं। कही पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सने सिलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरे कुसुम विचारी। लखि सिय लखन विकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। प्रिया बंधु गति लखन रघुवंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुकु लय लखनऊ हरि सीता। राम लखन सीता सहित, सोहत परत निकेत। जिमि सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत। जो वहीं प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवई लखनऊ सिय रघुबरी, जिमि अबे की पुरुष सरी रही। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवनि सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जीवी आवा। फिरऊ निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कही न जाई जस भय विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिसि है हिन हिनाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। नहीं त्रन चरई न पिय जल, मोचे लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। धरि धीरज तब कहु निषादु, अब सुमंत्र परिहर विषादु। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरत धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठारे बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फराही मग चलहे न घोरे, बन मृग मनहु आनी रत जोरे। अढकु परे फिरी हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो के राम लखन बैदेही, हिंकरी हित हेरहि तेही। बाज बिरह गति कहीं किमि जाती, बिनु मनि खनिक बिकल जहि भांति। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। वह सारथी फिरौ पहुँचाई, बिरौ विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा, होई छनै छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिख जीवन रघुवीर बिहूना। रही न अंतहु अधम शरीरी, जस न लहु बिछुरत रघुबीरू। भय अजस अगभाजन प्राणा, कमन हेतु नहीं करत पयाना। अहा मंद मनु अवसर चूका, अजौन हृदय होत दुई टूका। निजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। विरधि बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई।
विप्र विवेकी वेद विद समंत साधु सुजाति। जिमि धोके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम बन मानी। रहे करम बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजिल डीठी भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मति मोरी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी जियो न जाय उधर अवधि कपाटी। विवरण भयो न जाय निहारी मारे सिमनौ पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। वचन न आव हृदय पछताई अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई सकुचई मोहि बिलोकत सोई। ढाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी। उतरे देव पे सबई तब हृदय ब्रजु हृदय बज्रु बैठारी। पूछई दीन दुखित सब माता कहम कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछे जब लखन महतारी कहूँ कमन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई सुमरि बच्चु जिमि धेनु लगाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि गे बनु राम लखन वै देहि। जोई पूछती तई उतरु देवा जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछे जब राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहु उतरु को मुँह लाई आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तरण जिमि तरुण परिहरि नरेशु। हृदय न बिद्रऊ पंक जिमि बिचरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न शरीरु। ए विधि करत पंथ पछतावा तम सा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विनय निषादा पीरे पाए परि विकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई जानू मोरसी गुर भावन गाई। बैठ विपत तब दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीनि अंधियारे बैठ भवन रथु राहि दुहारे। जिने जिने समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे गरहि गात जिमि आतप तोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भय रनुवासु। भवनु भयंकरु लागत ही मानव प्रेत निवासु। अति आरती सब पूछहि रानी उतरु न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कहूँ कहाँ रिपु तेहि तेहि भूजा। दासिन देख सचिव विकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु विरासा। आसन सैन विभूषण हीना परऊ भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोई एहि भांति सुरपुर तेजनु खसऊ जजाति। लेत सोच भरि छिन छिन छाती जनु जरी पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही पुनि कर राम लखन बैदेही। देखि सचिव जय जीव कही कीनऊ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कहु राम। भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कुछ आधार जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी पूछत राव नैन भरी बारी। राम कुशल को सखा सनेही कह रघुनाथ लखन बैदेही। आनी फेरी की बन सिधाए सुनत सजीव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पंचु नरेशु कैसिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाहु सुमरि सुमरि उर सोचत राहु। राव सुनाय दीन बनबासु सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिचरत गए न प्राणा
को पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखनु जहैं, तामोहि पच पहुँचाऊ। नहीं न चाहत चलन अबु, प्राण कहूँ सती भाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुने तुअन संदेश सुनाऊ। करई सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। दुख हर्षई जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयु, दूसर सुरसरी तीर। नाहि रे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। केवट कीनी बहुत सकुचाई, सेवकाई सो जामनी सिंगरौर गवाई। पोत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चरे प्रभु आय सुपाई। विकल विलो की मोहित रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन केहू, बार बार बद पंकज गेहू। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम रे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाहियो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाय मुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोषि परि परि पाए, करि बिनती खनी। तुलसी करौ सोई जतन जेहि, कुशली रही कौशल धनी। पुर सहन कभव संदेशु बार, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेश जेहि, न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजु पद पाए। पालहु प्रजई करम मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। और निभाए भायप भाई, करि पितु माति सुजन सेवकाई। तात भाति तहि राखब राऊ, सोच मोरी जहि करे न काऊ। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरजी राम प्रभु मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कुछ कहन लिए, सिय भई शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलकित पल्लवती देह। दे अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले इह भांति, देहु ठाड़ पुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊ लेहि राम संदेशु। अस कही सचिव वचन रहि गयु, हानि गलानी सोच बस भयु। सुत वचन सुनत ही नर नाऊ, परे उधरनी उर दारुण दाहू। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनऊ नीन कहूँ व्यापा। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनी विलाप दुख हो दुख लागा, धीरजु भागा। भयो कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर सोर। विपल विहेक मन परौ निसी, मानव कुलिस कठोर। प्राण कंडव वही बीन
इंद्र सकल पिकल भई भारी, जनु सर सर जित बनु 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 बिनु बारी। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंत यह जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पौधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरज धरिय तपाए पारू, नाही तु बूढ़ही सब परिवारू। जौ जिय धरिय बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनत रपु, चितऊ आंख उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। धरि धीर जो उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखन कह राम सनेही, मैं प्रिय पुत्र बिलपत राव बिकुल भांति, भय जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौसल्या सब कथा सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में कहा, जैन प्रेम पन मोर निभा। हा रघुनंदन प्राण पिरोते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चातक चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरुन समारा। शोक विकल सब रोग ही रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनि करहि पुरवासी। अंत यऊ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कहीं देही, नैन बिहीन किन जग जेही। ए विधि बिलपत रैन बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारऊ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। धावो बेगी भरत पहि जाहूं, नृप सुधि कथहूं कहूं जनि काहूं। एतने कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठऊ दुई भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। अनरथु अवध अरंभे जब ते, कुस गुण होई भरत कहूं तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करई कटिकोटि कल्पना। विप्र जिवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गनी सुमनाए। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बांके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, ए विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटे कुभाति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरी तबन बागा, नगरु विशेषी भयावन लागा। खग मृग शैग्य जहि न जोई, राम वियोग कुरोग वियोगे। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबन सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलई न कही, कुछ गवई जो रही जाही। भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मन माही।
हाट बाट नहीं जाहि निहारी, जनुपुर दे दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदनी, हर्षि रविकुल जल रू चंदनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे भेटी भवन ले आय। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। के कई हर्षित एहि भांति, मनौ मुदित धवलाय किराती। सुतई सचोत ससोच देखी मनु मारे, पूछति न हर कुशल हमारे। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ तात कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय बाता। सुनी सुत बचन सन्हे में, कपट नीर भरी बैनैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा साय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पूर पगु धारो। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सैमु करी केरी नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तोही, तात न राम सौंपई मोई। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत वचन कही के कही, मरमु पंच जनु माहुर देही। आदहु ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। भरतई बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपनऊ जानि जिय, थकित रहे धर्मौन। विकल विलोक सुथई समझावती, मनहु जरे पर लोग लगावती। तात राव नहीं सोचई जोहू, बिढ़ई सुकृत सजु जसु की नहु भोगू। जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सतन सिहाए। अस अनुमानी सोच परिहर हऊ, सहित समाज राजपुर करहऊ। सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धरी धीरज धरी भरी ले सासा, पापिन सबई भांति कुल नासा। जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कुछ न बसाई। जब मैं कुमति कुमत जिय ठहूँ, खंड खंड हुई हृदय न गयू। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, घरी न जिय मुँह परऊ न कीरा। भूपों प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधौ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धर्मरत राहु, सो किमि जानतियौ सभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तो तेउ तो ही, को तु अहसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठी बैठ ही जाई। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीनी विधि मोही। मोह समान को पात की, बादि कहो कुछ तो ही। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरई गात रिस कुछ न बसाई। तही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी रिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। कुमगी लात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। कुबर टूट फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आई दये में कहा न सावा, करत नीक फलु अन इस पावा। सुनि रिपुहन लखी नख सिक कोटि, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पै गे दो भाई। मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुसार। माथ तात कहूँ दे दिखाई, भरते देखी माथ उठ धाई। मूर्छित अवनि परी झै आई, देखत भरत विकल भय भारी।
परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कै देखी दिखाई, कैसिए राम लखन दो भाई। कै कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी त भई काहे न बांझा। कुल कलंक जय जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। पितु सुरपुर बन घर रघुबर केतु, मैं केवल सब अनुरत हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन, मोचती बारी। सरल सुभाए माय हिय लाए, अति हित मनौ राम फिर आए। बैठऊ बौरी लखन लघु भाई, सोकु सनेन हृदय समाई। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न कोई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछि मृदु बचन उचारे। अजहू बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझि शोक परिहरहु। जानि मानव हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु दोष देव जानी ताता, भामुहि सब विधि बाम विधाता। जो एतौ दुख मोहि जियावा, अझौ को जानहि कातहि भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मौ हर्षौ न हृदय कछु, पहरे बल कल चीर। मुख प्रसन्न मन रोग रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितेषु। चले विपिन सुनि संग सिय लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनतई लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबई सिरु नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गहु न संग न प्राण पठाए। याहु सब भा इन्हें अखीन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरित सुत मैं महतारी। जी मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनुवासु। व्याकुल बिलपत राज रह, मानहु शोक निवासु। बिलपै बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिय हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरतौ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अग मातु पिता सुत मारे, काई गोट मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पुति माहुर दीने। जे पातक उपातक अही, करम वचन मन भव कबि कही। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। जे परि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर। तई कई गति मोहि देहु, विधि जो जननी मत मोर। बेचै बेदु धर्म दुहिले, पी सुन पराय पाप कहि देई। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लपट लोलुपचारा, जो तकहि पर धुन परदारा। पामु में तिन्ह कै गति घोरा, जो जननी है सम्मत मोरा। जो नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विभुक अभागे। जो न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्ह न हरि हर सुजसु सुहाई। तजि श्रुति पंथु बाम पत चलहि, वंचक बिरच बेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानौ भ्रहु। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा वचन मन काए। राम प्राण ते मानव तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे।
विदु विश्चवे श्रवे हिमुआगी, होई बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञान भरे मिटे न मोही, तुम राम प्रतिकूल न होई। मत तुम्हारी यहु जो जग कही, जो सपने सुख सुगति न लही। अस कही मातु भर तुहिए लाए, थन पे श्रवई नैन जल छाए। करत विलाप बहु एही भांति, बैठी बीती गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुत भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरूं, करऊं जो अवसर आजू। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहूँ सब साजू। मंगल हारी धवौ दशरथ अजर बिहारी। मंगल हाँ बोलिए। हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्याम राम की भगवान, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम चित्रा जी, आपने बड़े मधुर, आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान करा। आपने बिल्कुल मधुर स्वर में एक लय में 40 से ज्यादा दोहों का पाठ किया है, बिल्कुल समय पर, तो बहुत सुंदर। इतना लेट हो रहा है वहाँ सिंगापुर में, इतनी देर रात गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी जागते हैं कभी कभी। ये तो बहुत अच्छा काम आपने दिया, इसका सारा पुण्य आपको है। थैंक यू। मैं तो बनिया हमेशा लेने के लिए तैयार रहता हूँ, जहाँ मिल जाए ले लो। तो एक बात है ओम जी, मैं भी बनिया ही हूँ। बनिया बनी से क्या लेगा और क्या देगा। ठीक है, चलो ये बात जरा दूसरी दिशा में जा रही है, पर ये है ना कि जैसे अनंत में से लिया जाए तो कुछ कम नहीं होता है। हाँ जी, है ना। तो इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, हम लोग ऐसा गणित में पढ़े थे किसी जमाने में, तो भूलवाल के। तो राम का नाम अनंत है, उसमें तो थोड़ा बहुत कोई ले भी ले तो कोई घाटा नहीं होगा। तो आज के प्रसंग में जो पाठ किया गया, इसकी अब समीक्षा हमारे मित्र बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो अब सिंगापुर से फटाफट फ्लाइट्स लेते हैं और दुबई पहुंचते हैं। तो दुबई में श्री साहित्य चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, तो आज इसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद में जैसा भी समय रहेगा तो कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ साहित्य जी से को विनती करता हूँ, आप अपनी समीक्षा व्याख्या करें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी मानस प्रेमियों को, सभी मेरे वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम, सादर राम राम। अभी जो वार्तालाप सुन रहा था कि श्री ओम गुप्ता जी और चित्रा गुप्ता जी कह रहे थे कि दो बनिया हैं, हम जो है लेने के लिए आतुर रहते हैं, और ये कह रहे थे कि भाई एक बनिया दूसरे बनिया से क्या लेगा, परंतु व्यापार तो हो सकता है। और उस व्यापार में एक वाणिज्य वाला, एक कॉमर्स वाला अकाउंटेंट मैं भी हूँ, व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो समीक्षा नाम भी आपने ऐसी दी है कि वो ऑडिट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ऑडिट करने की सामर्थ्य तो मानस में नहीं रखता हूं, परंतु अपने मन मानस की कुछ बातें कहना जरूर चाहूंगा कि आज का भले ही ये 40 दोहे या कुछ 40 से अधिक दोहे जो कहे गए हैं, वह एक कथा प्रसंग के मध्य में है। यदि हम नवांज पारायण को देखें तो भी यह मानस के बिल्कुल मध्य में आता है, और मासिक पारायण को देखें तो भी यह प्रसंग बिल्कुल मध्य में आता है, जहां स्वयं आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने कि श्रीमद् रामायण का लेखन किया, श्री रामायण का दर्शन किया, और स्वयं श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर मानस को प्रकट किया,
उनके साथ आज इन प्रसंगों में भगवान का साक्षात्कार है। दूसरा प्रसंग आता है कि जहां मंदाकिनी का तट है, कामदगिरी का निकट है और श्री चित्रकूट के वन, उपवन, तड़ाग, बापी, बाटिका, वन्य पशु, ऋषिजन, मुनिजन और वहां के वन्य पशु और वहां के वन्य जीव, भील इत्यादिकों के साथ भी आपका सख्य भाव, उनमें सुमंत्र जी की कर्तव्य निष्ठा, जब किसी कर्तव्य का निर्वाह करने में वह उन्हें ये लग रहा है कि मैं पूर्ण नहीं कर पाता हूं, तो कैसी गिलानी है उनके मन में, वह कर्तव्य निष्ठा को यहां व्यक्त करता है। और सबसे ऊपर यदि शिरोमणि भक्तों में यदि नाम अग्रज का लिया जाए तो भरत की भक्ति की पराकाष्ठा आज इसमें परिलक्षित होती है, जहां पर कि यदि प्रहलाद ने पिता का त्याग किया तो आज भक्ति की निष्ठा में भरत ने माता का त्याग कर दिया है। पिता तजो प्रहलाद, भरत महतारी। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, कर्तव्य की परायणता और भक्ति की परम निष्ठा का दर्शन मैं अपने मन मानस से आज की कथा प्रसंग में कर रहा हूं। 124 संख्या का जो दोहा है, उससे पूर्व में यदि हम प्रसंग में जाएं जहां से यह मासिक पारायण प्रारंभ होता है, तो वहां निर्मल ऋतु अर्थात शरद ऋतु का वर्णन आता है। निर्मलता, विमलता, धवलता, यह ज्ञान का परिचायक है। ज्ञान यदि शुष्क हो, उसमें प्रेम ना हो, तो वह वैराग्य को भी सुदृढ़ नहीं कर सकता। ऐसा विद्वज्जनों से कभी कभी सुना है। यहां साहित्य में सादृश्य धर्म को व्यक्त करते हुए श्री तुलसीदास जी कैसा सुंदर वर्णन करते हैं कि मंदाकिनी के तट पर सरोवरों में पुष्पित हो रहे कमल के पुष्प जब खिल रहे हैं, चरण कमलों का, भगवान के श्री चरणों का स्वागत कर रहे हैं, उनका दर्शन कर, उन्हें देखकर स्वयं राजीव नयन, कमल नयन भी पुष्पित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कैसा सुंदर स्वागत का स्वरूप बताया है कि स्वयं वाल्मीकि जी सभी को आगे बढ़कर सभी मुनिजनों के साथ श्री राम जी का, श्री जानकी जी का, श्री लखन लाल जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं मथुरा से हूं और राम में भी कृष्ण के दर्शन करता हूं। कभी कभी लगता है कि कृष्णावतार में जो भी लीलाएं करी हैं, उनका पूर्व अभ्यास श्री कृष्ण ने रामावतार में कर लिया था। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारः विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही। जब गोप ग्वाल पीछे पीछे चलते थे, आपकी कीर्ति का गान करते थे, मधुवन के बांस की उठाई हुई बांसुरी को आप बजाते हुए आगे बढ़ते थे। स्वयं बलराम के संग में सुंदर शोभा को धारण करते हुए शरद की ऋतु की बहार में रास पंचाध्यायी का यह प्रथम श्लोक है। आज चित्रकूट में भगवान ने धनुष धारण किया है, लकड़ी है। यहां के वन्य जो सहचर हैं, जो भील हैं, जो ऋषिगण हैं, मुनिजन हैं, वह आपके पीछे पीछे आपका कीर्ति गान करते हुए चल रहे हैं। वहां यमुना का तट है, यहां सुरसरी और सूरज सुता यमुना दोनों मंदाकिनी में समाहित हो गई हैं। गोदावरी भी यहां प्रकट हो गई है। वहां पर आपने बांसुरी धारण की, यहां आपने धनुष धारण किया।
वहां आप गोपियों के घर घर जाते थे, माखन चुराते थे। आज आप ऋषि मुनियों के आश्रम आश्रम पर पधार रहे हैं और उनके चित्त का हरण कर रहे हैं। यह हजारों वर्ष की जो तप है, तपस्या है, उसको फलीभूत करते हुए आज भगवान, ध्रुव ने तप किया, प्रार्थना की तो भगवान पधारे। ग्राह ने कमल पुष्प उठाकर आर्तनाद किया तो भगवान पधारे। प्रहलाद ने भगवान को पुकारा तो भगवान पधारे। लेकिन आज यहाँ ऋषि मुनियों को, वन के पशुओं को, निस्साधन भक्तों को, जिन्होंने केवल सत्संग किया है, उन ऋषि मुनियों का संग किया है, आज भगवान उनके घर घर पर स्वयं श्रम करते हुए, पदत्राणों के बिना उन कंटक कीर्ण मार्गों पर चलते हुए, पठारी मार्ग पर विहार करते हुए इस शरद की ऋतु में आप चित्रकूट के वन में विहार कर रहे हैं। वह बिहारी आज बांके बिहारी हमारे श्री रामचंद्र जी यह चित्रकूट में पधारे। वाल्मीकि भगवान का स्वागत करते हैं। कैसा सुंदर प्रसंग है। यहां वाल्मीकि जी भगवान की कथा लिख रहे हैं और मैं कहता हूं कि वाल्मीकि जी ने भगवान की कथा का दर्शन किया है। आज साक्षात्कार करते हुए स्वयं श्री राम यह कहने लगे हैं, अपनी कथा बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। एक बेर की गुठली के समान यह त्रिकाल, समस्त विश्व आपकी हथेली पर है प्रभु। यह इंगित करता है कि आपको तो त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन यह राम अपनी कथा बताते हुए किस प्रकार से यहाँ आए हैं, यह कहते हुए कि वह वही राम जिसकी कथा का आप गान कर रहे हैं, आज आपके आश्रम में, हे विप्र वृंद, आपकी शरण में आपका वंदन करते हुए यह भगवान आज भक्त के सन्मुख उपस्थित हो गया है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सफल हमारे। यह स्वयं भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मणों को परितोषित करते हुए, ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए आप वेद धर्म को स्थापित करते हैं कि मंगल मूल विप्र परतोषु, दहे कोट कुल भूसर रोषु, के समस्त मंगलों का मूल है ब्राह्मणों को प्रसन्न करना, और वह रुष्ट हों तो अनेकों अनेकों जन्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। और श्री वाल्मीकि जी की स्तुति देखो, जिसमें के अद्वैत दर्शन कहें या द्वैताद्वैत दर्शन कहें या विशुद्धाद्वैत दर्शन कहें, जहां कहते हैं कि श्रुत क्षेत्र पालक राम तुम। एक और वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, अवतार दशा तुलसीदास जी की है और साहित्य का कैसा संगम है, जिसमें दीपक अलंकार एक ही पंक्ति में, एक ही छंद में प्रस्तुत होता है। श्रुत से तो पालक, अभिप्राय मुझे जो लगता है, मुझे क्षमा करना, मैं कोई साहित्यकार या विद्वान नहीं हूं, अपनी भावना से कुछ अपना चिंतन, अपना मनन प्रस्तुत कर रहा हूं कि श्रुत श्रेय तो पालक राम। राम जो नाम है वह तो ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, तुम जगदीश माया जानकी। यहां दीपक अलंकार में श्रुत सेतु पालक राम, तुम जगदीश, आप ही जगदीश हैं। माया जानकी, आपकी इच्छा रूपी माया, जिससे के सृजत, जो सृजत जग पालत हरत, रुख पाए कृपा निधान की, जो आपकी रुख के अनुसार ही जगत का सृजन, पालन और प्रलय भी करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। नारायण सूक्त में, ऋग्वेद में कहा जाता है कि अंतर्बहिष्य तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थितः दृश्यते श्रूयते पिबा। जो दिखता है, सुनने में आता है, अंतर में है, बाहर में है, वह सब नारायण है। और उसके अलावा जो कुछ भी शेष बचता है वह अनंत है, अर्थात वही शेष भगवान है। यहाँ वाल्मीकि जी
तुलसीदास जी दोनों ही एक रूप होकर उनका वंदन कर रहे हैं कि जो शेष शीस अहीस महिधर, लखन सचराचर धनी सुर काज धर, नरराज तन चले दलन खल निश्चर घनी। आज निशाचरों का दमन करने के लिए कृष्णावतार में आपने गौओं के पीछे पीछे दौड़े हो, उनकी रक्षा करी है। यहाँ गौ विप्रबंध प्रियो माया मानुष रूपण रघुवर, आप रघुवर स्वयं श्री सीता जी के संग में, लखन लाली जी के संग में बन बन में पधारे हैं। निशाचरों का दलन करने के लिए यह दावानल आज प्रकट हुआ है। भगवान की निष्ठा वह वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी उत्तर देते हैं कि आप कहां नहीं हो। कैसा दार्शनिक परस्पर संवाद है कि वह कहते हैं मैं कहां रहूं, वो कहते हैं कि आप कहां नहीं हो वो मुझे बता दो तो मैं वह स्थान आपको बता देता हूं, वहां आप निवास कर लो। परंतु यदि आप बहुमान देते हो महाराज, तो यहां इस स्थान की महिमा बढ़ गई है। वह इस स्थान पर निवास करने वालों के लक्षणावेद से यह मुझे लगता है कहते हैं कि जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं आप उनके घर में निवास करो, जो आपको निवेदित किए हुए वस्त्रों को ही पहनते हैं आप उनके यहाँ निवास करो, जिनकी कथा आप श्री की कथा सुनते सुनते मानो जिनके कान कभी पूरे नहीं होते, वह सागर की तरह हैं, ऐसे सागर की तरह हैं कि आपकी कथा रूपी जो सरिताएं हैं वह सदैव उसमें उमड़ के घुमड़ करके घुसती रहें, लेकिन वह कभी पूरी नहीं होती, वह सागर कभी भरता नहीं है। ऐसे रस के सागर जो जिनके श्रवण समुद्र समाना, इस उनके हृदय में आप महाराज निवास करो। जो रोज आपका पूजन करते हो, वंदन करते हो, आपके भरोसे पर किसी दूसरे पर का कोई भरोसा न करें, केवल आप पे भरोसा करें। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, कोई उसका दूसरा नहीं है। ऐसे यहाँ पर निवास करने वाले ऋषिजन मुनिजनों के मध्य इस मंदाकिनी के तट पर प्रभु इस कामदगिरी के वन में आप विराजमान हो, ऐसा निवेदन श्री वाल्मीकि जी ने यहाँ किया। चित्रकूट की परम महिमा का वर्णन यहाँ श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुपासु। यहाँ पर पर्णकुटी बनाकर सीता जी कैसा संदेश देती हैं। राधे श्याम जी की एक रामायण है, उसमें बड़ी अच्छी शायरियां, शेर शायरियों में रामायण है। वहां वो कहते हैं कि मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर है सोते देखा। यह सीता जी आज पर्णकुटी बना करके परम प्रसन्नता के साथ, जैसे कोई हजारों अवध इस पर्ण वनवास में प्रकट हो गई हो, ऐसा सुख आप यहाँ मान रही हैं। और अपने प्रियतम के संग, अपने देवर के संग, यहाँ वन्य पशुओं को भी उनके मित्र हो गए हैं। यहाँ की जो मुनिजन हैं वह ससुर की भांति और उनकी पत्नियां उनकी सास की भांति आप उनका आदर कर रही हैं। और कैसी परिवार व्यवस्था है। स्वयं श्री राम जी अनेक कथा प्रसंग सुनाते हैं और अपनी पत्नी और भैया, छोटे भैया जो उनके आश्रित हैं, उनको जैसे कोई पलक की गोलक में जैसे आंख को पलक संभाल के रखता है, ऐसे आंखों की गोलक में, कैसा उदाहरण श्री गोस्वामी जी यहाँ देते हैं कि गुल्लक की भांति आंखों की गोलक में आप उनका ध्यान रखते हैं। चित्रकूट धन्य है, यहाँ पर निवास करने वाले धन्य हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। मैं कहीं समय में आगे न बढ़ जाऊं, इस क्रम को केवल इस प्रसंग में बहुत कुछ कहने का और चिंतन करने का, आनंद रस सागर में डूबने का मौका लगता है, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, वह तो प्रेम का प्रिय है। केवल जान लियो जो जान निहारा। इस शोभा को
जहां नीलकंठ मोर, कलकंठ कोयल, शुक, चातक, चक्क चकोर, विभिन्न प्रकार के पक्षीगण, यह वही स्थिति है। पुनः शरद ऋतु पे आता हूं कि वहां शरद में महारास किया है और यहां शरद में आपने चित्रकूट में वास किया है। अपनी मर्यादाओं के संग में भगवान की श्रृंगार लीला का यहाँ दर्शन होता है, जिसमें कि स्वयं इंद्र के पुत्र जयंत भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा प्रसंग आता है। प्रभु अब कथा का एक पटाक्षेप बदलता है, जहां पर निषाद राज लौट कर आते हैं, सुमंत जी की स्थिति को देखते हैं। जब सुमंत जी को ने देखा कि निषाद लौट कर आ गए, उन पर देखा नहीं गया, व्याकुल होकर के ऐसी व्याकुलता, ऐसे व्याकुल हुए हैं कि भूमि पर पटक पटक कर सिर देने लगे हैं। जो दक्षिण दिशा की ओर जो भगवान पधारे हैं, उस पर हिंकार हिंकार कर करके आप उस पर कभी दौड़ते हैं, कभी देखते हैं, विक्षिप्त प्राय हो गए हैं। कोई मार्ग नहीं सूझता है कि कैसे लौट कर जाऊं, अपनी प्रजा के बीच में जाऊंगा तो किस तरह से लोग पूर्वासी मुझसे पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि महाराज ने मुझे क्या जिम्मेवारी दी और क्या मैं उसका निर्वाह न कर सका। जब स्वयं महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब उनकी जैसे बिछड़े हुए बछड़े को से मिलने के लिए उसकी मां गाय, बाछड़ी गाय दौड़कर आती है, जब उनकी महतारी दौड़ करके आएगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। ऐसी कर्तव्य निष्ठा यहां पर सुमंत जी की है। और विवेक के संदर्भ ऐसे गोस्वामी जी ने यहां दिए हैं कि जब ऐसी स्थिति हो कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, तब केवल हरि का चिंतन, हरे इति हरि ही, और वही और धैर्य को धारण करना, यही दो औषधि हैं। पुनः पुनः बारंबार हर एक दोहे के अंतराल में मुझे लगता है कि धैर्य को धारण करने का संदेश यहां गोस्वामी जी ने समस्त समाज को दिया है। यह स्थितियां हम सभी के साथ भगवान न करे कभी हो, परंतु होनहार की बात तो होती ही है। कहीं न कहीं किसी न किसी स्थितियों पर हमें बड़े झंझावातों को झेलना पड़ता है। वहां धैर्य धारण करना, जहां पीपल के पत्ते के समान दशरथ जी का हृदय कंपित हो रहा है, वह इंतजार कर रहे हैं कि कब सुमंत आवे संग में, श्री राम आवे, कई लखन आवे, या श्री जानकी जी खुद बालिका तो आ जाए, मेरी पुत्रवधू तो लौट के आएगी। लेकिन जब सुमंत्र आते हैं, आप पर सहन नहीं होता। पुनः व्याकुल होकर भूमि पर गिरते हैं, छटपटाते हैं, राम राम याद करते हैं, विचार कर लेते हैं कि अब यह जीवन निरर्थक है। परंतु दशरथ जी धैर्य को धारण करते हैं। धैर्य धारण कर धैर्य धारण करके पुनः पूछते हैं कि क्या स्थिति हुई। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हान लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये तो भगवान के हाथ में है। सुमंत्र जी पूरी कथा सुनाते हैं। कथा प्रसंग तो ऐसा सुंदर चित्रा जी ने जो गायन किया है, मैं कहता हूं कि मानस का चित्र प्रकट कर दिया। इतने धैर्यवान, इतने धीरता से आपने लालित्य का वर्णन किया। यहां कोलाहल है, धर धीरज उठ बैठ बुहालू। ऐसे कोलाहल में, ऐसी व्याकुलता में धैर्य को धारण करते हुए राजा बैठते हैं और कहा लखन कहो राम स्नेही, कि लखन ने, राम ने, मेरी पुत्र वधू ने क्या संदेश दिया। और कहते कहते कथा प्रसंगों को राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, पूर्ण तरह से राम जी का स्मरण करते हुए आपने का यहां देह शांत होता है। उधर भरत को की स्थिति आती है। पहले से ही उसे छटपटाहट है,
यहां देखिए वैदिक धर्मों का कैसे मान्यता प्रदान करते हैं गोस्वामी जी कि यदि कोई अनहोनी लग रही है, अपशगुन दिख रहे हैं, तो भरत जी रुद्राभिषेक के लिए उद्यत होते हैं। यह स्पष्ट करता है कि भगवान शंकर आशुतोष भगवान का यदि निवेदन करें तो किस प्रकार से वह समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए और विषमता को भी गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, वह अग्नि भी शीतलता देने लगे, ऐसी स्थिति भगवान आशुतोष की प्रार्थना से हो सकती है। कई माता जब भरत को राज्य का प्रसन्नता पूर्वक अपने हर्ष को व्यक्त करती है, भरत कहते हैं कि हाय, यह मैं ही मिला? अरे मुझे तुमने भगवान की सेवा से वंचित कर दिया। ये कुमति जब आपके मन में आई माता जी, तो आपके हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गए? जब ते कुमत कुमत जी ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। माता तू मेरी माता है। अरे क्या तू ही माता मेरी? क्या तू ही सूर्य कुल की रानी? क्या तू ही जन्मदाता मेरी? बर मागत तो भई न पीड़ा, यह वरदान मांगते हुए क्या तुझे पीड़ा नहीं हुई? अरे तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत यहां वैदिक दोषों को नहीं देख रहे हैं, भरत यहां भक्ति की पराकाष्ठा देख रहे हैं। देख रहे हैं, हाय मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मुझसे दूर हो गए, मुझे सेवा का अवसर न मिला। और इसमें भरत पिता त्रजो प्रहलाद, भरत मेहतारी, मैया कौशल्या के पास आते हैं। वात्सल्य का स्वरूप देखिए, कैसा वात्सल्य रूप है कि यहां माता कौशल्या उनकी ग्लानि को दूर करती हैं और गोद में बिठा लेती हैं कि माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछे मृदु वचन उचारे, और कहने लगी कि अरे बच्चा, तू अभी भी छोटा बालक ही है। अजहु बच्च बल धीरज धरहु। और पुनः यहां धैर्य को धारण करने का उपदेश माताजी विवेक को व्यक्त करती हैं। और पुनः आज के 169वें ओम जी की बात को याद करता हुआ मैं संख्या को हिंदी में ध्यान दे रहा हूं कि 69 है कि 79 है। 169 169 दोहा को का मैं पुनः उच्चारण करता हूं कि तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुन, करन कह्यो सब काज, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सादर प्रणाम।